कॉमन सर्विस सेंटर के बीएलई छात्रों और ग्रामीणों को न्याय विभाग के जरिए दिलवा रहे हैं उनका हक। नमस्कार, मैं हूं नीतीश कमल और मैं मौजूद हूं अभी खगड़िया ज़िले में। यहां पर मैं एक सीएससी सेंटर में आया हुआ हूं और यहां दिखा सकते हैं कि काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। तो आइए जानते हैं यहां के सेंटर के जो मालिक हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहां क्या कुछ वर्क चलता है, उसके बारे में बताएंगे। क्या कुछ काम यहां चलता है उसकी पूरी जानकारी इनसे लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है। ठीक है, हम एक सीएससी सेंटर बीएलई हैं और सीएससी सेंटर चला रहे हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जितने भी मेरे पास यहाँ आते हैं महिला लोग और लड़की लोग, जो भी समस्या इनके पास पंचायत में हर तरीका का होता है, इसलिए यहाँ आके अपने काम, जैसे कि किसी को महिला का पंचायत में दिया जाता है आवास के लिए लोग मुखिया को पास जाते हैं। बहुत बार इनको लिख के दिया जाता है, लेटर में कुछ भी इसको मांग लिया जाता है, लेकिन इससे रुपया भी लेता है, ठग भी लेता है, लेकिन यहाँ कोई वहाँ सुनवाई नहीं होता है। इसीलिए हमारे पास जो टेली लॉ के माध्यम है, जो कि हम यहाँ से टेली लॉ के माध्यम से एक शिकायत इनको दर्ज करवाते हैं, जो कि पटना से हाईकोर्ट वकील जो होते हैं वकील साहब, वहाँ से इनका सारा व्यवस्था वहाँ से देख के इनको सारा चीज़ बताया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाकर आवेदन करना है। एक सुझाव रास्ता जो होता है, उस सुझाव रास्ता के माध्यम से इन लोग को सारा चीज़ बताया जाता है। ये बताएंगे कि यहाँ जो भी लोग, मतलब जो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनकी क्या क्या, किस तरह की समस्याओं का निवारण यहाँ पर आप कर सकते हैं? मतलब क्या क्या ऐसी समस्या है जिसका आप यहाँ समाधान कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे कि मान के चलिए बच्ची लोग होते हैं, जैसे कि इनको स्कूल का कुछ स्कॉलरशिप का दिक्कत होता है, उनके लिए हम यहाँ से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि पंचायत का महिला लोग हैं, महिला लोग यहाँ से आते हैं कि सर मेरा राशन कार्ड नहीं बनता है, तो पंचायत में क्या होता है कि लोग से पैसा ठगा जाता है, वहाँ काम भी नहीं होता है। तो हम यहाँ से एक टेली लॉ के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाते हैं कि ये महिला के नाम, आधार, सारा चीज़ देते हैं, पंचायत देते हैं कि यहाँ से सर इनका ऑनलाइन करवा के आगे हम लोग देते हैं कि आगे से फिर वहाँ से जो पटना से है वकील साहब के माध्यम से इनको फिर वहाँ से बताया जाता है कि आप कैसे क्या कीजिएगा, कहाँ पे जाकर आवेदन कीजिएगा। तो एक सुझाव के रास्ता दिया जाता है इनको, तो उसी तरीका हम लोग यहाँ से करके देते हैं। आगे से लोग को जितना भी यहाँ पर काम चल रहा है, इसका कोई शुल्क भी लगता है यहाँ पर या ये बिल्कुल निःशुल्क है? देखिए, मेरे पास तो आज तक हम किसी को पेमेंट नहीं लिए हैं, और मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट कहिए, महिला ग्रामीण है, और निःशुल्क व्यवस्था कहिए। निःशुल्क में लोग कम समझते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा समझ रहे हैं। तो हमारे पास किसी भी महिला से इतना भीड़ है, आप किसी को एक भी आगे से खड़ा करके पीछे से कहीं से पूछ लीजिए कि हाँ एक भी रुपया की लेने के काम हम नहीं करते। देख रहे हैं कि जितने भी ग्रामीण महिला बैठा हुआ है सीएससी के माध्यम से और मेरा जो टेली लॉ के माध्यम से चल रहा है, ठीक है, तो निःशुल्क व्यवस्था है मेरा यहाँ किसी को कोई 1 रुपया भी पेमेंट हम लोग नहीं लेने की काम करते हैं, और न्याय विभाग से हम लोग काम करते हैं। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ क्या कुछ वो काम करवाने के लिए इस सीएससी सेंटर पर आए हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं। किस काम से आप यहाँ पर आई हैं? हमारे यहाँ जैसे बाथरूम नहीं मिला, इंदिरा आवास मिलता है, कुछ नहीं मिलता है हमारा सरकार की तरफ से, वही से यहाँ आया, सब कहा जो वहाँ मिलता है तो वहाँ पहुँचा है। अच्छा, यहाँ ऑनलाइन करवाने के लिए आए हैं जी। आप किस काम से यहाँ पर आई हैं? सर यहाँ इंदिरा आवास खातिर या शौचालय खातिर ले लिया, आजकल का यहाँ ऑनलाइन होइ छै। अच्छा, तो वएह कहलिए यहाँ ऑनलाइन होइ छै, तो ऑनलाइन करा के देखिए मिले छै कि नहीं मिले छै, और कहीं तो नहीं कोई दै छथिन लए के, कुछो नहीं मिले छै। तो आपका जो भी यहाँ पर आप ऑनलाइन करवाना है उसका कोई शुल्क भी लगता है, कोई चार्ज भी लिया जाता है? नहीं सर, नहीं लगले चार्ज। ये बिल्कुल फ्री आपको करवाया जा रहा है क्या? फ्री है सर छै। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौजूद हूँ खगड़िया के एक और सीएससी सेंटर में। आइए यहाँ जानते हैं यहाँ क्या कुछ काम करवाया जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सोनिका कुमारी है, मैं सीएससी बीएलई हूँ, और यहाँ मैं टेली लॉ योजना से संबंधित लोगों का काम करवाती हूँ, लाभ दिलवाती हूँ। तो यहाँ टेली लॉ के अंतर्गत क्या कुछ काम करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करें। मतलब जैसे कि ये लोग हैं और इन लोगों को जो भी समस्या है, जैसे कि इंदिरा आवास हो गया, शौचालय राशि हो गया, यानी कि ये लोग का अगर लाभ आता भी है तो उसके लिए पैसा मांगा जाता है। तो पैसा इन लोगों का ना लगे, फिजूल खर्च ना हो, तो यहाँ पे वो लोग आती हैं, तो
यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के इन लोगों को लाभ पहुँचाया जाता है। तो क्या इसकी क्या कुछ प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, कैसे कहाँ तक इनकी बात को पहुँचाया जाता है उसके बारे में कुछ बताएं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और फिर पटना से हाईकोर्ट वकील का फ़ोन आता है, तो वहाँ से फ़ोन करने के बाद इन लोगों को बताया जाता है कि कैसे आवेदन कहाँ करना है और किस तरीके से करना है, तो रास्ता बताया जाता है। और किस किस समस्याओं का यहाँ निवारण हो सकता है उसके बारे में बताएं। मतलब हर तरीके का, जैसे ज़मीन से संबंधित हो गया, इंदिरा आवास या फिर छात्रवृत्ति, बच्चों का तो छात्रवृत्ति स्कूल से जो भी रिलेटेड है सारा कुछ से लाभ मिल सकता है इन लोगों को। मतलब कहने का मतलब पंचायती राज हो या स्टूडेंट की समस्या हो, सारी समस्याओं का यहाँ निवारण होता है। जी बिल्कुल। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ काम करवाने के लिए यहाँ आए। आप क्या कुछ काम करवाने के लिए यहाँ आए, सबसे पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद बताएं। मेरा नाम स्वाति कुमारी है। मैं टेंथ 2 साल पहले ही पास कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिला है, जबकि मैं इसके लिए 2 से 3 बार आवेदन कर चुकी हूँ ऑनलाइन और प्रिंसिपल को भी जाके शिकायत करती हूँ। जब मुझे पता चला यहाँ पे टेली लॉ का काम होता है, वो भी निःशुल्क, तो मैं यहाँ पे आई हूँ कानूनी सलाह लेने के लिए कि हम क्या प्रोसेस करें ताकि हमको छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। तो आप यहाँ जो आए हैं, तो यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है? बोला तो यही जाता है कि सबके द्वारा कि यहाँ पे काम करवाया जाता है तो उसका लाभ मिलता है, तो हम करवाने आए हैं, तो देखा जाएगा कि मिलता है या नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।